ये जानकर आप सरप्राइज्ड होंगे कि इनफर्टिलिटी 1/3 ऑफ द केसेस में फीमेल की वजह से होती है। Namaskar. I'm Dr. Puneet Koshar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. Today I'll be talking to you about the common causes of infertility in both men and women in our day-to-day life. ये जानकर आप सरप्राइज्ड होंगे कि इनफर्टिलिटी 1/3 ऑफ द केसेस में फीमेल की वजह से होती है। 1/3 ऑफ द केसेस में इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मेल पार्टनर, और रिमेनिंग 1/3 में इट कैन बी द मेल एंड द फीमेल बोथ कॉजिंग अ प्रॉब्लम। सो हमें इक्वली मेन और वुमेन दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, हम खाली फीमेल्स पे ध्यान नहीं दे सकते। आई वुड स्टिल स्टार्ट माई टॉक बाय टॉकिंग अबाउट द फीमेल पार्टनर फर्स्ट। एक फीमेल में इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं? वी कैन डिवाइड देम इनटू 4 बेसिक ग्रुप्स। इट इज आइदर अ प्रॉब्लम विद द ओव्यूलेशन, एग बनने में दिक्कत है, या एग की क्वालिटी कम हो रही है। देन इट कुड बी ट्यूबल फैक्टर्स और इट कुड बी यूट्राइन फैक्टर्स। So starting off with ovulation problems. These days a lot of people have a sedentary lifestyle. बहुत कॉमन है कि लोग घर में बैठते हैं, लैपटॉप के आगे बैठते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, चिप्स और फ्राइज खाते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा वजन बढ़ रहा है और हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। Because of this increase in weight, a lot of women nowadays have what we call polycystic ovarian syndrome. PCO एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज में एग्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन आपके वजन के साथ होता है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस द ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एन एग ऑन टाइम। सो जो एक अंडा हर महीने पीरियड के 13वें-14वें दिन बनना था, वो टाइम पर नहीं बन पाता। पीरियड्स डिले होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। वेट गेन के कारण जरूरी नहीं है हर फीमेल को पीसीओ हो। देयर आर अदर प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ वेट गेन, बट वेट गेन हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद हार्मोनल चेंजेस विद इंटरफेयर विद ओव्यूलेशन। अदर हार्मोनल चेंजेस, और कौन से हार्मोन्स हैं जो दिक्कत कर सकते हैं कंसेप्शन में और एक नॉर्मल एग की प्रोडक्शन में? ये हैं आपके थायराइड और प्रोलैक्टिन। ये भी ऐसे हार्मोन्स हैं जो अगर ऊपर नीचे हों और चेक ना किए जाएं, एग प्रोडक्शन में दिक्कत कर सकते हैं। Apart from this, we also talk about the egg quality. जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, एग की क्वालिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है because a female is normally born with the number of eggs she is going to produce in her lifetime. So as soon as she crosses, let's say mid-30s, there is a rapid decline in the quality of the eggs. Egg quality sharply decline करती है after 37, 38 and even more so after the age of 40. So the idea of having a baby should not be delayed to your late 30s and early 40s. If you're not planning to conceive, at least visit your doctor or see a fertility specialist and ask about the option of social egg freezing. Next चीज आती है ट्यूब। ट्यूब वो ऑर्गन है जो एग और स्पर्म के मिलने में हेल्प करती है, जो स्पर्म को एग तक कैरी करती है। एक नॉर्मल ट्यूब फ्रीली मोटाइल होती है हमारी बॉडी के अंदर, पर अगर पेशेंट में पहले कभी पेल्विक इन्फेक्शंस रहे हों, सो ट्यूब की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। पेल्विक इन्फेक्शंस आजकल बहुत कॉमन है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोबेबली द फैक्ट दैट पीपल नाउ हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड हमारी कंट्री में सेक्स एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। सो इवन नाउ मेनी अडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स आर नॉट यूजिंग बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन. If you're going in for unprotected sex, you're increasing your chances of having pelvic infection at one time or the other. और ये infection आगे जाके conception में दिक्कत कर सकता है. So it is mandatory to use barrier contraception when you're not planning to have a baby. Not only because ये आपको pregnant नहीं होने देगा, but ये आपके infection के chances को decrease करेगा. इसके अलावा ट्यूबल ब्लॉकेज के और कई कारण होते हैं, which I'll not be covering in this particular talk today. We come to uterine factors next. यूट्रस वो ऑर्गन है जिसमें प्रेगनेंसी ग्रो करती है। अगर यूट्रस में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं सच एज मे बी पॉलिप्स और फाइब्रॉइड्स, या पहले कभी डीएनसी हुई है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसकी वजह से एशरमेंस है, या और कोई इन्फेक्शंस हैं जो यूट्रस की लाइनिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, दिस कुड अगेन मीन pelvic infections because of sexually transmitted infections like chlamydia, gonorrhea, या maybe tuberculosis. So these are all conditions जिसमें यूट्रस थोड़ा सबफर्टाइल हो जाता है और प्रेगनेंसी ना रुकने का कारण बन सकता है। ये सारी चीजें टेस्ट की जा सकती हैं, ट्रीट की जा सकती हैं। I'll come to the male partner now. So in a male, the common lifestyle factors which decrease the sperm factors or which hamper the sperm parameters are excessive weight gain again. So weight
दोनों एक्सट्रीम्स पर नहीं होना चाहिए. In both males and females, you should not be overweight and you should not be underweight. A lot of men and boys these days are into active gymming. हाई टेम्परेचर्स पे ज़्यादा देर काम करने से आपके स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है. I would simply suggest there is a reason why your testicles are outside your body. That is because they would work better if the temperature stays lower than your normal body temperature. So tight V-briefs na pehniye. Don't work out to the extent that your body temperature is going very high. Specifically, exercises like cycling should not be done for prolonged periods. Then do not indulge into smoking. This is again for both men and women, but it affects the semen parameters more so. So excessive smoking, in fact, even a single cigarette will decrease your sperm parameters significantly. When we talk about alcohol, the normal norms or what is allowed for a man is much more than what is allowed for a woman. So the fertility limit for a woman, we say, is normally alcohol consumption once a week at the most and not more than 1 to 2 units per occasion. For men, this is 2 to 3 times per week, not more than 2 to 3 units per occasion. Do not indulge in using other substance abusive drugs like marijuana, क्योंकि ये sperm parameters को बहुत significantly affect करती है. Excessive caffeine ideally should also be avoided. Then we come to stress. आजकल मेल या फीमेल हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. Stress also indirectly causes release of endorphins or harmful chemicals in the body, जो कि हमारे sperm production और egg production को hamper करते हैं. So इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके आप ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारी फर्टिलिटी नॉर्मल रहे. इसके साथ साथ maintain a healthy and balanced diet. So a lot of fresh fruits and vegetables should be a part of your normal diet, and adequate amount of liquids, about 1.5 to 2 liters of liquids. These will make sure that your fertility stays at the optimal condition. Apart from this, if you've been trying to conceive for more than a year and your age is less than 35, you should still visit a fertility specialist and seek an opinion. If your age is above 35, please seek the help of a fertility specialist after about 6 months of trying. Thank you.